जय हिंद, नमस्कार, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। कैसे आप सभी? मेरा नाम है धर्मेंद्र कुमार फिजेड़ी। दोस्तों, बहुत सारे बंदों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमारा सिन पेन हो रहा है और सिन पेन सही करने का कोई उपाय है क्या? बहुत सारे बंदों के कमेंट्स आते हैं। हम सभी के जवाब नहीं दे पाते हैं, लेकिन सभी के जवाब हम एक वीडियो के माध्यम से आपको दे सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को पूरा देखना और स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो में आपको कारण बताऊंगा कि किन कारणों की वजह से आपका सिन पेन होता है और कैसे कैसे आपका सिन पेन सही हो सकता है और कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है। सबसे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले एक चीज जान लो कि सिन पेन होता कहाँ। सिन पेन इस वाली हड्डी में होता है। बहुत सारे बंदों को पता नहीं है। कुछ बंदे बोलते हैं यहाँ होता है, कुछ बंदे बोलते हैं यहाँ होता है, कुछ बंदे बोलते हैं यहाँ होता है। सबसे पहले जान लो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो हमारी हड्डी है, इसके बाद ये जो नीचे मांस है और इस मांस के नीचे यहाँ पर जो पेन होता है उसको हम सिन पेन बोलते हैं। और एक चीज़ बता दें कि जब आप रनिंग करते हो, जब कुछ गलतियाँ करते हो, कुछ कारणों की वजह से जब यहाँ पर प्रेशर पड़ता है इस जगह पर, तो यहाँ का जो मसल्स होता है वो पेन होने लगता है। उसकी वजह से आप रनिंग नहीं कर पाते। आइए जानेंगे बहुत सारे कारण जिसकी वजह से सिन पेन होता है। अब बात करेंगे हम कि सिन पेन किन किन कारणों की वजह से होता है। शायद मेरे उन कारणों में से आपका एक कारण निकल कर आ जाएगा, तो वीडियो को जरूर देखिएगा। सबसे पहला कारण यह है कि जब आप लोग रनिंग करते हो तो आपका ग्राउंड बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए। जैसे ये हार्ड ग्राउंड है, ठीक है, ये तो मिट्टी का है। कुछ लोग पक्के ग्राउंड पर रनिंग करते हैं। अगर आप इस तरह हार्ड, देखो कच्चा है फिर भी अगर हार्ड है तभी वो पक्के के बराबर होगा। तो अगर आप पक्के ग्राउंड में रनिंग करते हो, देखो ये वाला मिट्टी का ग्राउंड है, तो कहीं ना कहीं आपका पैर जंप लेगा, ये बिल्कुल ठोकर नहीं मारेगा। तो ये पहला कारण है। दूसरा कारण ये है कि जब आप लोग रनिंग करते हो तो सही जूते का चुनाव नहीं करते हो। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे ये जूता है, ठीक है, ये जूता है। कभी कभी क्या होता है कि जो आप जूता यूज कर रहे होते हो वो उसका जो ये वाला हिस्सा होता है वो बिल्कुल घिस जाता है। और जब घिस जाता है, जब हम रनिंग करते हैं और रनिंग के दौरान हमारा पूरा प्रेशर कहाँ पे जाता है? पंजे पे जाता है। और एक चीज, कभी कभी क्या होता है कि आप लोग अच्छे जूते को चुनाव तो कर लेते हैं, कुछ बंदे कर लेते हैं, और कुछ बंदे क्या करते हैं कि वही 200-250 वाले जूते पहन लेते हैं। फिर उनका क्या होता है, उनका सोल बहुत ज़्यादा टाइट होता है और उनका कंफर्टेबल नहीं होता। वो कहीं ना कहीं आपके पैर को क्लोज कर रहे होते हैं। क्लोज का मतलब आप आपके पैरों को दबाव दे रहे होते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे बंदे ऐसे करते हैं कि अपने जूते को इतना तेज बांध देते हैं फीते से, जिससे आपका नसों में खिंचाव होने लगता है और वहां पर प्रेशर पड़ता है सिन पेन की जगह। तीसरा कारण ये है कि रनिंग करने का कुछ तरीके होते हैं, रनिंग करने का कुछ बॉडी लैंग्वेज भी होता है। कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे बंदे जब रनिंग करते हैं तो बॉडी को पूरा नीचे झुका के रनिंग करते हैं, कुछ करते हैं स्ट्रेट करते हैं। उससे क्या होता है कि जब हमारा पैर बराबर जगह पे नहीं पड़ता है, यानी बराबर लोड नहीं लेता है, तो वहां पे सिन पेन होता है। और एक चीज बता दें, बहुत सारे बंदे क्या करते हैं कि नए नए में वो पूरा सोचते हैं कि पंजे के बल रनिंग कर ले, तो वो कुछ दिन तो जब नए होते हैं उनको पता नहीं होता, तो पंजे के बल रनिंग करते हैं। और जब पंजे के बल कभी भी कंटिन्यू रनिंग नहीं की जा सकती है, जब हम लोग स्पीड रनिंग करते हैं तब पंजे पे आते हैं। लेकिन पंजे पे कंटिन्यू रनिंग वो करते हैं जो सालों प्रैक्टिस करते हैं, जो स्पाइक यूज करते हैं, वो पंजे पे रनिंग करते हैं। अगर हम लोग अभी करेंगे तो हम लोग का सिन पेन होगा। तो एक चीज, पैर रखने का तरीका, सबसे पहले बहुत सारे बंदे, जब पंजे की मैं बात कर रहा हूँ, तो जब ऐसे 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 रखेंगे तो वो पंजा हो गया। जब हम लोग इसको रख के पूरा पैर ऐसे चला जाएगा, ऐसे रखेंगे फिर ऐसे गिर जाएगा, फिर ऐसे रखेंगे फिर ऐसे गिर जाएगा, तो उसकी ऐसा अगर आप करेंगे तो आपका सिन पेन नहीं होगा। अगले कारण की अगर हम बात करें तो बहुत सारे बंदों को ये पता नहीं होता कि रनिंग के दौरान हम किस तरह हमको पैर रखना है। सबसे पहले पैर रखने का तरीका जान लो कि जब हम लोग पैर रखते हैं तो आपका रनिंग, चाहे हम लोग चले, यानी हम नॉर्मल भी अगर हम लोग चलते भी हैं तो हमारा पैर बिल्कुल ऐसे सीधे जाना चाहिए, ये बिल्कुल सीधा इस तरह जाना चाहिए, ठीक है। कुछ बंदे क्या होते हैं कि चलते समय भी हमारा पैर इस तरह रखते हैं, इस तरह रखते हैं, उसमें भी दिक्कतें होती हैं। अब रनिंग के दौरान भी जब हम लोग रनिंग करते हैं तो पैर रखने का तरीका बिल्कुल ये सीधा होता है, इस तरह सीधा रखते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि जिनका सिन पेन होता है उनके लिए बात करना हो, और जिनका नहीं होता तो वो कैसे भी रखते हैं तो चल जाता है। लेकिन जिनका सिन पेन हो रहा है तो ये कारण हो सकता है कि इसकी वजह से भी आपका सिन पेन हो रहा हो। तो जब आप लोग रनिंग करते हैं तो इस तरह पैर रखते हैं, ये इधर को पैर जा रहा है और इस तरह ये इधर को पैर जा रहा है। उससे क्या होता है कि ये बराबर हमारा सेट, यानी बराबर जंप नहीं ले पाता पैर पे, बिल्कुल कहीं ये हमारा खिंचाव हो जाता है। इस नस का इधर की तरफ हो जाता है, इस नस का इधर की तरफ। जब नस यहाँ पे टाइट होगी, यहाँ पर मसल्स इस तरह होगा
टाइट होगा यानी उसको प्रेशर पड़ेगा तो अपने आप सिन पेन होगा। अगला कारण ये भी है कि जब आप लोग रनिंग करते हो तो रनिंग के दौरान आप लोग क्या करते हो कि बहुत सारे जो एथलीट होते हैं, बहुत सारे जो रनर होते हैं, वो अपने पैरों को आसानी से रखते हैं। और कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो नए तरीके के बंदे होते हैं जिनका सिन पेन होने लगता है, वो क्या करते हैं कि अपने पैरों को बहुत तेज पटकते हैं, इस तरह बहुत तेज, इस तरह पटक के चलते हैं। और जब आवाज़ आती है पैरों से तो वहाँ सिन पेन का कारण बनता है। अगर आप लोगों के पैरों की आवाज़ नहीं आएगी और वो तरीका आपको ये अपनाना है कि हमारा जो पैर नीचे ज़मीन पे लैंड करेगा वो बिल्कुल आसानी से लैंड करे और तुरंत उठ के नीचे जाए। जब ये तरीके सीख जाओगे तो सिन पेन बिल्कुल नहीं होगा। अगला तरीका सिन पेन का ये भी हो सकता है कि जैसे आप लोग क्या करते हैं कि जैसे हमारी यहाँ पर बहुत सारा जैसे पेन होने लगता है, इस जगह पे पेन होने लगता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि कोई ट्यूब लेते हैं, कोई पेन वाला ट्यूब लेते हैं या कोई ऑयल लेते हैं। उससे हम क्या करते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हम लोग मालिश करने लगते हैं। यहाँ पर हम सोचते हैं मालिश करने से सही हो जाएगा, लेकिन किसी भी जगह अगर आपका पेन हो रहा है, अगर उस पेन पे अगर आप लोग मालिश करते हो तो वो पेन ज़्यादा बढ़ जाता है। उसकी वजह से आपका और वो सिन पेन है वो रिलीफ नहीं मिलता और काफ़ी दिनों तक और होता है, जिससे आप डिमोटिवेट हो जाते हैं। सिन पेन का एक कारण और हो सकता है कि हमारी बॉडी में पानी की मात्रा कम हो जाती है। अगर हमारी बॉडी में पानी की मात्रा कम हो जाती है तो उसमें हमारे मसल्स का खिंचाव होने लगता है, तो वहाँ पर हमारा सिन पेन ही नहीं, हमारे मसल्स में भी, यहाँ बैक में भी, थाई में भी, हर जगह वो पेन होने लगता है। तो सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है कि हमारी बॉडी में पानी की कमी। पेन का अगला कारण ये भी हो सकता है कि जब हम लोग रनिंग स्टार्ट करते हैं, रनिंग के दौरान कुछ बंदे ऐसे होते हैं कि वो क्या करते हैं कि शुरू में इतना तेज़ रनिंग करते हैं फिर स्लो हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे बंदे करते हैं जो अपनी बॉडी को वार्म नहीं करते हैं और तेज रनिंग करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारा मसल्स बिल्कुल ठंडा होता है, वो हीट नहीं होता है। जब हम लोग तेज करते हैं तो वहाँ पर बिल्कुल एकदम प्रेशर पड़ता है तो वो क्रैक होने लगता है। वहाँ पर सिन पेन, क्या घुटना पेन भी हो सकता है, आपका थाई पेन भी हो सकता है। मेन कारण जो होता है वो सिन पेन का इसलिए होता है क्योंकि ये यहाँ पर निचले हिस्से में होता है और यहाँ पर स्पीड करने से, आपका अचानक स्पीड करने से आपका सिन पेन पे ही प्रभाव जाता है, इसलिए ये कारण भी हो सकता है। एक सिन पेन का कारण ये भी हो सकता है कि जब हम लोग नए रनिंग स्टार्ट करते हैं तो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा स्टेमिना होता है, बहुत ज़्यादा जोश होता है और हम ये सोचते हैं कि हम अगले जो रनिंग कर रहे होते हैं उनसे आगे निकल जाए। और जब आगे निकलने के जोश में हम अपनी एनर्जी को लॉस कर देते हैं और एक ही दिन में हम लोग 10 से 15 किलोमीटर दौड़ जाते हैं। इसके बाद हम अपनी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स कर लेते हैं, इसके बाद वो सिन पेन शुरू हो जाता है। तो दोस्तों ये बहुत सारे कारण थे सिन पेन के, और इनसे सिन पेन अगर हो जाता है, देखो अगर रनिंग कर रहे हो तो सिन पेन होगा, ये तो बहुत सारे कारण मैंने बताए हुए हैं। अगर सिन पेन को ख़त्म करना है बिना टेबलेट के, बिना डॉक्टर के, तो उनके लिए मैं एक्सरसाइजें आपको बहुत बेस्ट बताऊंगा, जिनको कैसे करना है और किस समय पे करना है, कौन कौन से तरीके होते हैं करने के, वो सारे के सारे मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइजें लाऊंगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, आप लोग देखते नहीं हो। तो अगला वीडियो देखने के लिए आपको करना होगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना होगा ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।